हाट के ग्रामीणों ने लीज समाप्त होने के बाद भी भूमि वापस नहीं मिलने पर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। धारचूला देहात के तोक हाट के ग्रामीणों ने सेना को लीज में दिए गई भूमि की लीज समाप्त होने के बाद भी भूमि वापस नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के जगन्नाथ स्वामी मंदिर में कार्य का सेना के द्वारा विरोध किया जा रहा है। 2017 की भीषण आपदा में शमशान घाट का पूरा क्षेत्र तबाह हो जाने के बाद संपर्क मार्ग भी नहीं होने से ग्रामीणों को अंतिम यात्रा में परेशानी हो रही है। ग्राम प्रधान राधा देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भावना बिष्ट सहित दर्जनों ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जनता को हो रही परेशानी की सुनवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। हम लोग चुनाव बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, 15 साल पहले सेना के साथ लीज खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी आर्मी जमीन हमारी नहीं छोड़ रही है। 4 साल से तहसील द्वारा अनदेखी की गई है। गांव के पास न तो शमशान घाट का रास्ता है, न मंदिर जाने का रास्ता, न बच्चों के लिए खेल मैदान। इसी के चलते हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी सेना को हमने 1962 में यहाँ पे चाइना के वार के समय जगह दी थी, अपने उपजाऊ भूमि में खेती करने वाली भूमि में इनको बिठाया था। आज सेना द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हम चुनाव का घोर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी ने विधानसभा के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के प्रचार में झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव की तिथि 19 अप्रैल नजदीक आ रही है। सीमांत धारचूला विधानसभा के तहसील तेजम, बंगापानी, मुंशियारी सहित धारचूला में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, नेत्र कुंवर, जय सिंह दानू, नेत्र सोनाल, गुमान सिंह के साथ ही महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट द्वारा धारचूला व ब्लॉक अध्यक्ष मुंशियारी ईश्वर कोरंगा के नेतृत्व में विकासखंड मुंशियारी के गाँवों में प्रचार कर कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी दी गई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। वहीं विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुंदर मेहता, मंडल अध्यक्ष मुंशियारी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, नगर मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल व धारचूला ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हरीश धामी के नेतृत्व में तेजम, मुंशियारी, तल्ला जोहार व धारचूला नगर व ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया गया। दूरस्थ नामिक की बीमार महिला को हेलीकॉप्टर से प्रशासन ने रेस्क्यू कर पहुंचाया हायर सेंटर। विकासखंड मुंशियारी के सबसे दूरस्थ क्षेत्र नामिक में कई दिनों से बीमार निर्धन विधवा महिला चंपा देवी की आज अचानक तबियत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना विधायक प्रतिनिधि को मिली। उनके द्वारा विधायक को फोन के माध्यम से जानकारी दी गई। विधायक ने जिलाधिकारी रीना जोशी को जानकारी दी। गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा हेली की व्यवस्था कर नामिक गाँव को भेज दी गई, जिसके बाद बीमार चंपा देवी को हेली की मदद से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया। ग्रामीणों ने विधायक सहित प्रशासन का आभार व्यक्त किया। 25 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद आज हुई बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। मुंशियारी तहसील के चीन सीमा से लगे 25 ग्राम पंचायतों के चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद आज मुंशियारी में स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बैठक में भारतीय सेना सहित प्रमुख विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त किया। बैठक में तय किया गया कि चुनाव से पहले जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शीघ्र बैठक पिथौरागढ़ में बुलाई जाएगी, समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव बहिष्कार के फैसले पर अडिग हैं। तहसीलदार चंद्र प्रकाश आर्य की उपस्थिति में हुई बैठक में वन विभाग तथा उद्यान विभाग के स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने कहा कि बलाती फार्म तथा खलियाटोप क्षेत्र से भारतीय सेना को शिफ्ट करने तथा अन्य विभागों के मानव हस्तक्षेप को कम किए जाने की मांग को लेकर बुलाई गई बैठक में आज कोई नतीजा नहीं निकला। आज तहसील प्रशासन के द्वारा 25 ग्राम पंचायतों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में चुनाव बहिष्कार के निर्णय पर आम सहमति बनी थी। बैठक में भारतीय सेना सहित सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं रहे, केवल 2 विभागों के स्थानीय अधिकारी आए थे। हम सब लोगों ने फैसला लिया है कि अभी चुनाव का समय है और जिलाधिकारी मुंशियारी नहीं आ सकती हैं, तो पिथौरागढ़ में वे एक बैठक आयोजित करें और इन सब विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ बुलाए और इसमें इसकी पूरी बातचीत हो कि खलिया टॉप और बलाती फार्म का जो क्षेत्र है वहाँ से भारतीय सेना को शिफ्ट किया जाए
और वहाँ पर जो अन्य विभागों के द्वारा लगातार आपका अपना कुंभा बढ़ाया जा रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। इन दो मुद्दों पर अगर कोई बातचीत होती है तो हम चुनाव बहिष्कार के निर्णय को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासन का यही रुख रहा तो हमने पहले भी प्रशासन से जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर चुनाव बहिष्कार के अभियान को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव में बैठक करने के लिए, जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। आज तक हमको नहीं मिली है। आज हम पुनः आपका पत्र भेज रहे हैं। अगर जिला प्रशासन हमको अनुमति नहीं देता है तो हमको राज्य निर्वाचन अधिकारी से और भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन को मैं इस बात की शिकायत करेंगे कि इस लोकतंत्र में हमको इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। हम बिल्कुल कदम पीछे नहीं करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इसका हल निकले, क्योंकि हमारे जो जल स्रोतों का जो इलाका है, जो मुनस्यारी का जो मुकुट है, उसके साथ हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते।